एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया सन्नाटे में डूब गई, जब इंसानियत की चीखें बारूद की आवाजों में दब गईं। 2 बार सिर्फ 20 साल के अंतराल में धरती पर ऐसा कहर टूटा कि करोड़ों जिंदगियां पल में खत्म हो गईं। लेकिन क्या इन खून से सने युद्धों ने सिर्फ विनाश ही लाया, या उन्होंने दुनिया को कुछ सीख भी दी? इस वीडियो में हम जानेंगे पहले और दूसरे विश्व युद्ध की पूरी कहानी, उनके कारण, घटनाक्रम, अंजाम, फायदे, नुकसान और सबसे अहम, एक सच्ची और साफ राय कि क्या युद्ध वाकई जरूरी थे। तो आइए इतिहास के सबसे खौफनाक और शिक्षाप्रद अध्याय को साथ में फिर से जीते हैं। 20वीं सदी का आरंभ मानवीय सभ्यता के लिए एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। तकनीक, विज्ञान, राजनीति और सैन्य शक्ति में तेजी से बदलाव आ रहे थे। लेकिन इसी बदलाव की होड़ ने इंसानों को ऐसी 2 भयंकर त्रासदियों की ओर धकेल दिया जिन्हें हम आज पहले और दूसरे विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इन युद्धों ने न केवल दुनिया के भूगोल को बदला, बल्कि करोड़ों जिंदगियां छीन लीं, समाज की सोच को झकझोर दिया और एक नया विश्व व्यवस्था स्थापित कर दिया। पहला विश्व युद्ध वर्ष 1914 में शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या सराजेवो शहर में कर दी गई। यह एक छोटी सी चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप को आग की लपटों में घेर लिया। यूरोप पहले से ही गुटों में बंटा हुआ था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे, और दूसरी ओर मध्य शक्तियां जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। यह युद्ध 4 साल तक चला, 1918 में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोग मारे गए और उससे कई गुना घायल हुए। इस युद्ध के कारणों में केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि औपनिवेशिक स्पर्धा, सैन्य विस्तारवाद, राष्ट्रवाद और पुरानी दुश्मनियों का जाल था। तकनीकी उन्नति ने इसे और भी विनाशकारी बना दिया। मशीन गन, टैंक, केमिकल हथियारों का प्रयोग पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ। ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों में लड़ाई की जो प्रणाली विकसित हुई, उसने सैनिकों को महीनों तक कीचड़ और बीमारी में झोंक दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि हुई, जिसमें जर्मनी को अपमानजनक शर्तों के तहत हराया गया। उससे उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था टूट गई। यह स्थिति ही बाद में हिटलर के उदय का कारण बनी और दुनिया को एक और भीषण युद्ध की ओर ले गई। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीतियां, उसकी नस्लवादी विचारधारा और सैन्य शक्ति के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा ने इस युद्ध को जन्म दिया। इस बार युद्ध का दायरा और भी व्यापक था। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र सभी इस भंवर में खींच गए। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन मित्र राष्ट्र बने, जबकि जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र कहलाए। यह युद्ध 1945 तक चला और इसकी समाप्ति जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद हुई। यह मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक थी। एक ही पल में लाखों लोगों की मौत, विकिरण के प्रभाव से पीढ़ियों तक पीड़ा, और दुनिया को यह सच्चाई कि विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन विश्व युद्धों के क्या नुकसान और क्या कुछ सीमित फायदे थे। नुकसान की बात करें तो ये युद्ध मानवता के लिए सबसे बड़ा धब्बा रहे हैं। करोड़ों मौतें, लाखों शरणार्थी, बर्बाद शहर, टूटते परिवार, मानसिक बीमारियां और पीढ़ियों तक चलने वाला दुख, ये सब ऐसे जख्म हैं जो आज भी दुनिया महसूस करती है। दूसरे विश्व युद्ध में विशेषकर यहूदियों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ, हॉलोकॉस्ट, वो मानव सभ्यता की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना थी। 6 मिलियन से अधिक यहूदियों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण गैस चैम्बरों में मारा गया। यह नफरत की राजनीति और जातीय शुद्धता जैसे विचारों का परिणाम था। अगर फायदे की बात करें तो यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ पहलुओं से इन युद्धों ने दुनिया को सोचने और सुधारने का मौका भी दिया। पहले युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस और दूसरे युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। लोगों ने महसूस किया कि वैश्विक सहयोग ही स्थायी शांति का मार्ग है। विज्ञान में भी कई क्षेत्रों में तरक्की हुई, जैसे कि चिकित्सा,
इंजीनियरिंग और संचार में। महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया। युद्ध के समय उन्हें उद्योगों में काम करने का मौका मिला और इससे उनके अधिकारों को बढ़ावा मिला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। इससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने स्पेस रिसर्च और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को भी तेजी से आगे बढ़ाया। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता। ये केवल तात्कालिक अहंकार या राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनता है, लेकिन इसका खामियाजा सदियों तक समाज को भुगतना पड़ता है। युद्धों में विजेता भी हारते हैं, वे अपनी मानवता, नैतिकता और विवेक को खो देते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे तो वह फिर से खुद को दोहराएगा। आज भी दुनिया के कई कोने संघर्षों से जूझ रहे हैं, चाहे वह यूक्रेन रूस का युद्ध हो या मध्य पूर्व की लड़ाइयां। इन सब में वही तत्व नजर आते हैं: सत्ता की लालसा, दूसरों पर प्रभुत्व की चाह और संवाद की विफलता। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इतिहास को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उससे सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाएं और भविष्य को युद्ध रहित रखें। हमें बच्चों को युद्ध की वीरता नहीं, बल्कि शांति की ताकत सिखानी चाहिए। विज्ञान को विनाश नहीं, विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें हर व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, भाषा या देश के आधार पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखना चाहिए। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहेगी। और हमें यह तय करना है कि हम हथियारों की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं या इंसानियत की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं।